मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और काफ़ी मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और 2 वीक बच गया है यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को, जो 24 मई को होने वाला है। बहुत सारे क्यूरीज मुझे व्हाट्सएप पे मिली, सबको मैसेज करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं सोचा कि वीडियो बना के सभी को आंसर किया जा सके। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है ना, स्लीप का आ रहा है कि सर मुझे रात में सोने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको 2-3 चीज़ कहूँगा कि एक तो थोड़ा-सा कैलोरी डेफ़िसिट रखिए, ठीक है? ओवर फूड अवॉइड करिए, जंक फूड अवॉइड करिए, फ्राइड आइटम्स अवॉइड करिए रात के समय। और सोने का जो टाइम है आपका, लेट्स से आप 11 पीएम सोते हैं, तो आप कोशिश करिए कि 3 घंटे पहले डिनर कर लें, ठीक है? और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लंच के बाद 10 मिनट्स का वॉक करिए, फिर डिनर के बाद 15 10 टू 15 मिनट्स का वॉक करिए। वॉक के दौरान आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, अगर आप अपने माता-पिता से बात करते हैं तो, या कहीं पे रिलेटिव से बात करना है तो आप बात कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है आपको हेल्दी फूड्स लेना है, ठीक है? फ्रूट्स का इंटेक आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर नहीं ले रहे हैं तो आप उसको थोड़ा-थोड़ा सा ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है रिवीजन। रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी पढ़ना था, जो भी न्यू चीज़ पढ़ना था, आप पढ़ चुके। यूपीएससी का क्वेश्चन भी सेट हो चुका है और वो प्रिंटिंग के लिए भी चला गया होगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा। तो क्वेश्चन यूपीएससी का सेट हो चुका है, कुछ भी नया चीज़ आपको बिल्कुल नहीं हाथ लगाना है। पर कुछ भी चीज़ पढ़ने से पहले आपको सोचना है कि आप क्या इसको 2-3 बार रिवाइज़ कर सकते हो एग्ज़ाम से पहले? अगर आंसर है तो आप पढ़िए, नहीं आंसर नो में आंसर आता है तो आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ कि ये करना है कि आपको कोई भी मॉक अभी प्रेफ़र नहीं करना है, आपको पीवाईक्यू पे फुल्ली शिफ्ट हो जाना है। हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में इस पर काफ़ी डिटेल से बात करी है। और दूसरा चीज़ क्या करना है, रिवीजन जब करना है तो शॉर्ट स्लॉट, छोटे स्लॉट में 25 मिनट्स रिवाइज करिए, 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, या 50 मिनट्स रिवीजन में डालिए और 5 से 7 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसे करके आप और इफ़िशिएंट तरीके से चीज़ों को एग्ज़ाम हॉल में रिकॉल कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम दीजिए, जैसे पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं या मॉक दे रहे हैं वीक में 1 बार, ठीक है? अभी 2 वीक बचा हुआ है तो 2 मॉक दे सकते हैं या पीवाईक्यू दे सकते हैं। तो आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में जाकर इस पैटर्न पे जाके दीजिए। राउंड 1 में वो सारे क्वेश्चन को करिए जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं और जिसके क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन जिसका 100% श्योरिटी के साथ आप आंसर दे सकते हैं, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दूसरे राउंड में 50-50, जिसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, आप उसको करिए। राउंड थर्ड में जहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं और जहाँ पे उस क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 33% है, वैसे क्वेश्चन को टच करिए और इंटेलिजेंट गेस का यूज करिए, ठीक है? एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए। क्योंकि एक चीज़ समझना होगा, आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है? आप 1 साल से पढ़ रहे होंगे, कोई कैंडिडेट 2 साल से, किसी का ये चौथा अटेम्प्ट होगा, किसी का 5th अटेम्प्ट होगा, किसी का ये लास्ट अटेम्प्ट भी होगा। आपको 30 टू 40 क्वेश्चन ही 100% श्योरिटी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद चीज़ों को कैसे करना है, ऑप्शंस एलिमिनेट करके करना है। तो दूसरा चीज़ है कि रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी रिवीजन अच्छी है तो ये जो राउंड 1 में जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे विद 100% श्योरिटी एक्यूरेसी के साथ, वो क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा नंबर में आप सॉल्व करोगे, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आप सीसेट को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। सीसेट कैन मेक और मार, बना सकता है और बिगाड़ सकता है। तो सीसेट्स को अवॉइड नहीं करना है और सीसेट का प्रैक्टिस करिए। जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने सीसेट के पूछ चुके हैं, खास करके अरिथमेटिक्स के, ठीक है, क्वांट के, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसके पैटर्न को डिकोड करिए, ठीक है? और ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन अगर आप लोग मेंटर कनेक्ट का देख चुके हैं तो उसके पीडीएफ को जाके मेंटर कनेक्ट ऐप पे डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए। जहाँ पे भी आप फंस जा रहे हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के वीडियो पार्ट में जाके दोबारा से देख सकते हैं कि वहाँ पे किस लाइन ऑफ थिंकिंग का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पे क्या सोचा गया है, क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोचा गया है। आप जब भी 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, 2 ऑप्शन में स्टक कर जाते हैं, एंड दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट। वहाँ पे अगर एक्चुअल ओरिजिनल लाइन ऑफ थिंकिंग आप मेंटेन नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी और मार्क्स भी लूज करेंगे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस को लाइटली नहीं लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया है आपका ये पहला अटेम्प्ट हो सकता है, किसी का ये लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है, फोर्थ अटेम्प्ट भी हो सकता है।
जो आप राउंड 1 में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वो 30 टू 40 के बीच में ही होने वाला है। और मैंने बता दिया है कि रिवीजन आपका जितना स्ट्रांग होगा, ये नंबर उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा और आपके पीटी क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। जीएस 1 की ये बात हो गई। सीसेट का मैंने बता दिया है कि सीसेट में पीवाईक्यू पे डिपेंडेंट हो जाना, पीवाईक्यू के लैंग्वेज, पैटर्न्स, थीम्स, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना है।